नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं फिर से डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर काम करते हैं। तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, जो उस सेक्टर के वो नंबर 1 है। और मैं आज इस कंपनी के बारे में क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ, सबसे पहली बात क्योंकि कंपनीज़ के ऊपर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ आ चुके हैं। उस गुड न्यूज़ के बारे में डिस्कशन करूँगा, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड इसका काम क्या है? सबसे पहले वो जानना है और उसको सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँगा। अगर इसका शेयर प्राइस आप देखेंगे, तो मैं एक बार आपको इसका ऑल टाइम चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो ₹200 के आसपास चल रहा है। तो कंपनी का ₹200 तो आसपास तो चल रहा है। इसका अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ, तो कंपनी देखिए अभी तक जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से देखा जाए तो कंपनी 13% लॉसेस दे रहा है। तो कंपनी लॉसेस तो दे रहा है, फिर भी लोग इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश कर रहे हैं? फिर भी इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर क्यों निवेश करके रखा है? उसी के बारे में डिस्कशन करूँगा। तो सबसे पहली बात, कंपनी का जो डिटेल्स है, मैं थोड़ा-सा आपको डिस्कस करूँ, तो कंपनी देखिए क्या है? कंपनी देखिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। तो कोई भी मतलब स्टेट लेवल का कंपनी नहीं है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट कंपनी है और इसका हिस्सेदारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही है। आप देख सकते हैं जो ओनरशिप किसके पास है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोकेमिकल एंड नेचुरल गैस ओवरसीज इट्स, यहाँ पे देखिए ऑपरेशंस विथ इट्स हेडक्वार्टर इन, यहाँ पे देखिए जो दुलिचन असम इस तरीके से जगह पे कंपनी इसका हेडक्वार्टर बना के रखा है। तो सेंट जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, वो एक्चुअली इसका ऑफिसेस और भी जगह पे है, जैसे नोएडा हो गया, यूपी हो गया, गुजरात हो गया, यहाँ पे देखिए जोधपुर हो गया, तो इस तरीके से जगह पे भी देखने को मिला। तो ये जो जॉब है मतलब सॉरी ये जो कंपनी है, इसका खासियत यही है, कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं, उनमें से कंपनी नंबर 1 है। तो कंपनी का सेक्टर कौन-सा है? चलो वो मैं आपको दिखा दूँ। तो कंपनी का जो सेक्टर है, आप उसके बारे में बता दूँ, तो देखिए क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ऑयल ड्रिलिंग सर्विसेज़ के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो अगर इस कंपनी का मैं डेटा आपके साथ डिस्कस करूँ, तो आप देखेंगे तो ऑयल इंडिया लिमिटेड एंगेज्ड इन, यहाँ पे देखिए एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, ट्रांसमिशन ऑफ क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्शन ऑफ एलपीजी। तो मतलब यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं, साथ ही साथ एलपीजी का प्रोडक्शन के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनीज की जो मतलब डिटेल्स है, वो आपके साथ में इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि देखिए इंस्टीट्यूशन के बाद एफआईएस और डीएस ने भी अच्छा खासा माल उठा के रखा। तो इस तरीके से कंपनी जो कंपनी 13 14 15% तक लॉसेस दे रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर लोग मतलब इंस्टीट्यूशन इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है, तो वो सबसे पहले जानना है। तो देखिए इंस्टीट्यूशन इसीलिए रिस्क लेता है क्योंकि देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन का जो मतलब जो टारगेट होते हैं, वो है कुछ कंपनीज़ के ऊपर वो निवेश करते हैं इसीलिए क्योंकि उस कंपनी से उसको अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट मिलते हैं। इस कंपनी का टोटल डिविडेंड पे आउट है 7.4% और टोटल डिविडेंड कितना पे आउट किया? सॉरी, डिविडेंड यील्ड है 7.04% और डिविडेंड पे आउट कितना मिला? 27.5% के आसपास। इसका मतलब डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला और कंपनी का पी रेशियो 2.71% के आसपास है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखा जाए तो 21.6% के आसपास है। तो कंपनी के ये जो डेटा है, वो डेटा बहुत स्ट्रॉन्ग बता रहा है क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड उतना बहुत खास है। फिर भी इस कंपनी के एक कंपनी पीएसयू कंपनी होने के नाते उतना ज़्यादा लोग निवेश इस कंपनी के ऊपर नहीं करते। हाँ, इंस्टीट्यूशन तो है, फिर भी आप देखेंगे अगर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर देखेंगे तो लोग कितने ज़्यादा इंस्टीट्यूशन निवेश करके रखे हैं और पब्लिक बहुत कम है और इस तरीके से कंपनीज के ऊपर आप देखेंगे तो पब्लिक भी है, साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी है, गवर्नमेंट भी है। तो कुछ दिनों पहले मतलब लास्ट क्वार्टर में गवर्नमेंट भी इसके ऊपर माल उठाया है। कौन उठाया? भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन भी
और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इस तीनों कंपनीज ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। और वो कब निवेश किया? इस बार सितंबर क्वार्टर मतलब इस बार में निवेश किया है। अगर कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट दिखा तो इस बार कंपनी का रिजल्ट देखिए 2000 करोड़ के आसपास हुआ। तो देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से इसका रेंज बाउंड देखा जाए तो 1000 से 2000 के आसपास ही है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस साल भर की बात करूं तो कंटिन्यूसली कंपनी प्रॉफिट तो मेंटेन कर रहा है, मगर प्रॉफिट का जो ग्रोथ है अभी कुछ सालों में ग्रोथ दिखा, पहले उतना ग्रोथ नहीं था। तो कंपनी रिटर्न के हिसाब से आज तक प्रॉफिट एक बार भी नहीं दिया, सिर्फ 3 साल के छोटा मोटा एक 8% का रिटर्न दिया है। तो फिर भी लोग इस कंपनी को निवेश इसीलिए करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट करते हैं। तो ऐसे नहीं कि कंपनी खराब है, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सेल्स करते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट ग्रोथ भी मेंटेन करते हैं, अच्छा खासा रिटर्न ऑफ इक्विटीज भी मेंटेन करते हैं। तो हर पैरामीटर मेंटेन होने के बाद भी इस कंपनी के ऊपर प्रॉफिट रेशियोज वीकनेस में है। तो कंपनी जो गुड न्यूज़ इस बार पब्लिश किया, जिसके लिए लोग निवेश करते हैं, जिसके लिए इंस्टीट्यूशन निवेश करते हैं, वो है डिविडेंड। तो फिर से एक बार कंपनी डिविडेंड इशू करने वाले हैं और डिविडेंड का डेट रहेगा 21 नवंबर। तो आप डिविडेंड के शौकीन हैं, डिविडेंड चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर 21 नवंबर से पहले शेयर खरीदारी कर लीजिएगा। आपको जरूर डिविडेंड मिल जाएगा, और वो भी कितना, ₹4.5 करके। देखिए यहाँ पे कंपनी जो डिविडेंड देने वाले हैं वो इंटरिम डिविडेंड है। और इंटरिम डिविडेंड क्या होते हैं आप सभी जानते हैं कि जब प्रोमोटर खुद डिसीजन लेते हैं कि कंपनीज के ऊपर डिविडेंड देना चाहिए, बोनस देना चाहिए, तो उस बोनस तो वो डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे, उसके लिए शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो इंटरिम डिविडेंड तब दिया जाता है जब बोर्ड ने, उसका मैनेजमेंट टीम ने खुद डिसीजन लेता है कि डिविडेंड देना चाहिए। तो फाइनल डिविडेंड कब दिया जाता है? जब शेयर होल्डर का भी अप्रूवल मांगना पड़ता है। तो देखिए तीन तीन बार ऑलमोस्ट डिविडेंड दे चुके हैं, करीबन ₹15 से भी ज़्यादा कंपनी आपको डिविडेंड दे चुके हैं। देखिए जो कंपनी का 200 का प्राइस है और उस कंपनी ने आपको 15 का डिविडेंड दे दिया, तो सोचिए करीबन करीबन मेरे हिसाब से देखा जाए तो 7.5% के आसपास यहाँ पे डिविडेंड सालाना आपको दे रहा है। तो अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट कंपनी कर रहा है, तो इसलिए लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा भी करते हैं। तो रिजर्व के बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूसली रिजर्व ग्रोथ हो रहा है। कर्जे के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कर्जा भी ग्रोथ हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है इस डेटा के हिसाब से, इस डेटा के आधार के हिसाब से। तो अभी इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? तो देखिए मैं चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो मेरे चार्ट पैटर्न के जो डिटेल्स है मैं एक बार आपको छोटा कर देता हूँ। हाँ, देखिए जब से कंपनी स्टार्ट हुआ देखा जाए तो एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो कम इस तरीके से कंपनी में ग्रोथ और पोटेंशियल जो देखा जाता है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। एक ही रेंज बाउंड के ऊपर कंपनी ट्रेड करते हैं, इसीलिए लॉसेस भी नहीं होता, प्रॉफिट भी नहीं होता। उल्टा प्रॉफिट के रेशियोज के हिसाब से डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो कंपनी सिर्फ डिविडेंड ही नहीं दिया, एक्स्ट्रा फायदे के हिसाब से बाईबैक भी लेके आए थे 2018 में। उसके बाद आपको बोनस भी दिया गया था तीन तीन बार, 3:2 रेशियो का। इसका मतलब आपके पास 2 शेयर है तो आपको 3 शेयर मिल चुका है। और 1:3 रेशियो का मतलब आपके पास 3 शेयर है तो आपको 1 शेयर मिल चुका है। और 1:2 रेशियो का इसका मतलब 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिल चुका है। तो कुल मिलाकर आपको 3+1+1 इसका मतलब आपको 5 शेयर मिल चुका है इस कंपनी के ऊपर। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। और आपको मैं जरूर फिर से एक बार बता रहा हूँ, आप अगर डिविडेंड चाहते हैं तो 21 नवंबर से पहले आप शेयर खरीदारी कर लेना, आपको डिविडेंड जरूर मिल जाएगा। तो ये था स्टॉक के डिटेल्स। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।